सही प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। कहते हैं जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर आज वादा करो, पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, यकीन खुद पर भी औरों से भी ज्यादा करो। लिए इस लाइन से जो है हम आज जो है बिहार स्पेशल क्लास हम लोग देख रहे हैं। बिहार स्पेशल क्लास में हम सभी विविध के चैप्टर को देख रहे हैं। हम सब एक से लेके विविध में 30 तक के क्वेश्चनों को देख चुके थे और आज 31 नंबर की बारी है। दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा भी था कि 31 नंबर का आंसर क्या होगा। साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है। तो ए 4.5 करोड़, बी 5.5 करोड़, सी 6 करोड़, डी 6.5 करोड़। आंसर क्या होने वाला देखते हैं। आंसर जो अपना जो है बी अपना आंसर होने वाला है 5.5 करोड़। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 1994 में। इसकी व्याख्या को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, दक्षिण एशिया में 60 गैर सरकारी संगठनों एनजीओएस द्वारा वर्ष 1989 में गठित साउथ एशियन कोलोसियन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड द्वारा 31 मई 1993 को बाल मजदूरी पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 5.5 करोड़ थी। इसके विपरीत तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री पूर्णो ए संगमा के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बाल मजदूरों की संख्या 1.7 करोड़ थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि हम जो है आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो बीपीएससी में पूछे जाएंगे। चलिए, या अगर आप बीपीएससी से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीचर्स पीआरटी के लिए खास तौर पर यह वीडियो है। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां से वीडियो आप वहां से देखिए। चलिए, 32 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। ए अल्जीरिया, बी ईरान, सी नाइजीरिया, डी सऊदी अरब। सही आंसर क्या होने वाला है तो आप इसको बताएं कि सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो अपना डी अपना होगा, सऊदी अरब आंसर इसका होगा। देखिए, सऊदी अरब का खनिज तेल निर्यात में लंबे समय से पहला स्थान बना हुआ है। दूसरे स्थान पर रूस है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। प्रकाश पादुकोण लिख रहा है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बैडमिंटन में, हॉकी में, फुटबॉल में या टेनिस में। सही आंसर क्या होगा, ए देखते हैं। ए बैडमिंटन इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। देखिए, प्रकाश पादुकोण भारत के सुविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। प्रकाश पादुकोण ने वर्ष 1971 में जूनियर एवं सीनियर वर्ग का राष्ट्रीय खिताब प्राप्त किया। वर्ष 1971 से 1979 तक लगातार 9 वर्षों तक सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता रहे। वर्ष 1979 में प्रकाश पादुकोण ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ये क्वेश्चन 92-93 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। ए बछेंद्री पाल, बी संतोष यादव, सी एम श्रीलेखा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा तो हमारा बी हमारा संतोष यादव इसका आंसर हमारा होगा। देखिए, हरियाणा राज्य की निवासिता भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से एक संतोष यादव ने प्रथम बार 1992 में या दूसरी बार मई 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की।
उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने उनको वर्ष 2000 में पद्म श्री से सम्मानित किया था, जबकि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी अब्दुल कलाम आजाद, सी सरोजिनी नायडू, डी नयनतारा सहगल। सही आंसर जो इसका है बी अपना सही आंसर होगा, अब्दुल कलाम आजाद इसका सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है ए गाय, बी मयूर, सी सिंह, डी बाघ। सही आंसर क्या होने वाला है? तो हमारा डी हमारा बाघ हमारा सही आंसर होने वाला है। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका व्याख्या एक बार देख लेते हैं 36 नंबर का, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर न समझ में आवे आप उसका एक बार व्याख्या जरूर देख लिया कीजिए। अतः चलते हैं इसका एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये कब पूछा गया आप देख ही रहे हैं कि कब पूछा गया। देखिए अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ट्रिगिस है, जो एक स्तनधारी पशु है। अतः प्रश्न के अनुसार विकल्प डी सही है। बाघों की घटनी संख्या की दृष्टि उनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 1983 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी 2022 तक 52 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर का क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सी सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, डी खेल में असाधारणता के लिए। सही आंसर क्या है? तो हमारा बी हमारा सही आंसर होगा। ये वो 92-93 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए सही आंसर है। देखिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किए जाने वाले कलिंग पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार में प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुइस डे ब्रोगली हैं। भारत को अब तक 8 बार कलिंग पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता को इनाम स्वरूप $40,000 एल्बर्ट आइंस्टीन रत्न पदक प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, ए ब्राजील में, बी चेकोस्लोवाकिया में, सी जर्मनी में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर क्या है? स्टार लगा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक के वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एन ग्रांडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,50,000 तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता 1,32,000 है। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट है 39 नंबर का क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है, किसने लिखा है? देखते हैं, नीरज सी चौधरी ने, बी खुशवंत सिंह ने, सी कमला दास ने, डी बलवंत गार्गी ने। आंसर क्या है देखते हैं। आंसर इसका जो है हमारा ए हमारा सही आंसर होगा, नीरज सी चौधरी ने हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अनीता रॉडिक किसकी लेखिका हैं? दी अनटोल्ड स्टोरी, ए। चलते हैं अन्य ऑप्शन की तरफ। बी है बिजनेस एज यूजुअल, सी बिजनेस एज अनयूजुअल, और डी है टीयर्स एंड स्माइल्स। सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर जो है इसका सी हमारा बिजनेस एज अनयूजुअल हमारा सही आंसर है। ठीक, बिजनेस एज अनयूजुअल इसका जो है हमारा सही आंसर हमारा होगा। देखते हैं इसका व्याख्या।
अनीता रॉड्रिक ने बिजनेस एज अनयूजुअल रचना वर्ष 2001 में की थी। अनीता रॉड्रिक की अन्य कृतियां बॉडी एंड सॉइल, टेक इट पर्सनली, ए रेवोल्यूशन इन काइंडनेस आदि। इसके अतिरिक्त अनीता रॉड्रिक ने गेटिंग टू द बेटर फ्यूचर, ए मैटर ऑफ कॉन्शियस चूजिंग की रचना जॉन इन रेनेस तथा द नॉनसेंस गाइड टू फेयर ट्रेड की रचना डेविस रैनसम के साथ मिलकर की है। चलते हैं नेक्स्ट 41 नंबर पे। 41 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन पीस क्या है? ए कृषि संबंधी संस्था, बी एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, सी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर जो है सी हमारा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसका सही आंसर होगा, जो 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर व्याख्या में लिखा है, ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक समूह है जिसकी स्थापना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबियाई प्रांत के वैंकूवर शहर में वर्ष 1971 में अमेरिका द्वारा अलास्का में परमाणु अस्त्र परीक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था। विश्व का प्रमुख पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस व्हेल मछली के शिकार, वैश्विक उष्मन, प्राचीन वनों के ह्रास, परमाणु शक्ति तथा जीन अभियांत्रिकी के विरोध में विश्व जनमत बनाने के लिए जाना जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है ना, एम्स्टर्डम में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है 22 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? 400 संबंधी 80, 410 संबंधी 90, 420 संबंधी 90 या 400 संबंधी 90। सही आंसर क्या होने वाला है? तो डी अपना सही आंसर होगा। 400 संबंधी 90 हमारा सही आंसर होने वाला है। देखिए राष्ट्रीय सभा, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद राष्ट्रीय सभा में 400 सीटें हैं। दक्षिणी अफ्रीकी संविधान के अनुसार विभिन्न पार्टियों को सामान्य चुनाव में प्राप्त वोट प्रतिशत के बराबर राष्ट्रीय सभा में सीट आवंटित की जाती है। तो यदि किसी राजनीतिक दल को चुनाव में 40% वोट मिलते हैं तो राष्ट्रीय सभा में उसे 40% अर्थात 166 सीटें प्राप्त होगी। सीनेट दक्षिण अफ्रीका में संसद के दूसरे सदन के रूप में स्थापित सीनेट का गठन वर्ष 1994 में किया गया था। वर्ष 1996 में नए संविधान के अंगीकरण के साथ ही सीनेट का नाम बदलकर राज्यों की राष्ट्रीय परिषद कर दिया गया। इसकी सदस्य संख्या 90 है। अब है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, ए फ्रांस में, बी स्पेन में, सी इंग्लैंड में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर जो है डी हमारा सही आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आंसर हमारा होगा। देखिए अब चलते हैं इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं 43 नंबर का। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति के मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे वाल्थोल्डी हैं, जिस पर इसे स्थापित किया गया है। उसके वास्तुविद एलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने फ्रांस अमेरिका दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर 28 अक्टूबर 1986 को अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के एलिस आइलैंड पर स्थापित है। अब है वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, वह है ए मराठी, बी तमिल, सी तेलुगु, डी उर्दू।
सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर जो है अपना स्टार लगा हुआ है, देखते हैं। भारतीय भाषा संस्थान के अनुसार 2011 में जनगणना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भारत में तेलुगु हिंदू के बाद वक्ताओं की तीसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। देखिए क्या लिखा है, 2011 के जनगणना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भारत में तेलुगु हिंदी के बाद वक्ताओं की तीसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रथम 7 भाषाएं निम्न हैं। ए हिंदी 41%, बी बंगाली 8.1%, मराठी 6.99%, तमिल 5.91%, उर्दू 5.01% तथा गुजराती 4.48%। प्रश्न में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पूछा गया है, किंतु चारों विकल्पों में बंगाली का नाम नामोल्लेखित नहीं है, अतः चारों में से कोई विकल्प सही नहीं है। नजदीकी सही उत्तर विकल्प सी हमारा तेलुगु होगा। देखिए अब है यूनेस्को की कार्य भाषा है केवल फ्रेंच, बी केवल अंग्रेजी, सी अंग्रेजी और फ्रेंच, डी अंग्रेजी फ्रेंच और रूसी। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर जो है इसका हमारा डी हमारा सही आंसर होगा, अमेरिकी फ्रेंच और रूसी इसका सही आंसर है। देखिए यूनेस्को की कार्य भाषा के रूप में निम्न 6 भाषाएं प्रयुक्त होती हैं, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश। 46 नंबर का क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए एस राधा कृष्ण, बी मुल्कराज आनंद, सी अरविंद घोष, डी स्वामी विवेकानंद। सही आंसर हमारा सी हमारा होगा, अरविंद घोष इसका सही आंसर है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा 2 भागों में लिखित 58 अध्यायों में विभक्त पुस्तक है। इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार एवं पूर्वी आध्यात्मवाद का संश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के अतिरिक्त अरविंद घोष ने आध्यात्मिक कविता सावित्री, गीता पर निबंध तथा फ्यूचर ऑफ पोइट्री आदि लेख एवं कविताएं लिखी हैं। देखिए अब है 47 नंबर का क्वेश्चन है, द मूस लाइट ला द मूस लास्ट साई के लेखक हैं। ए एक टायर, बी सलमान रश्दी, सी क्या है टी जी वुडहाउस और डी मेरी हिगिंग क्लार्क। सही आंसर जो है बी हमारा सही आंसर है। देखिए लिखा हुआ द मूस लास्ट साई के लेखक भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी है। रुश्दी द्वारा वर्ष 1995 प्रकाशित इस पुस्तक की पृष्ठभूमि मुंबई और कोचीन है। सलमान रुश्दी ने विचारों में विरोध को पुस्तक का मूल विषय बनाया है। यह दिखाया है कि विचारों में इन विरोधों का समाधान व्यक्तिगत हित के आधार पर किया जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है। ए इजराइल, बी सऊदी अरब, सी ताइवान, डी पाकिस्तान। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं, बी हमारा सऊदी अरब हमारा सही आंसर होने वाला है। देखिए अमेरिकी सरकार के विदेशी शस्त्र बिक्री समझौता रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी द्वारा वर्ष 1950 से वर्ष 1995 की अवधि में किए गए शस्त्र बिक्री का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब था। SIPRI की 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के मध्य विश्व के 5 बड़े हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन हैं, जबकि 5 बड़े आयातक देश क्रमशः सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल निर्यात का 24% सऊदी अरब को जाता है। अब चलते नेक्स्ट, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में।
बी 1985 में, सी 1990 में या डी 1975 में? सही आंसर क्या होगा? तो ये हमारा 1987 हमारा सही आंसर होगा। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली वर्ष 1987 में लगातार मगहर महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है, परंतु वर्ष 2012 एवं 2017 में विधानसभा चुनाव के कारण यह आयोजन स्थगित कर दिया गया। यह महोत्सव 12 से 18 जनवरी के मध्य आयोजित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? ए रूस, बी एस्टोनिया, सी लिथुआनिया, डी यूक्रेन? सही आंसर क्या होने वाला? तो सी हमारा लिथुआनिया हमारा सही आंसर हमारा होने वाला है। पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के से स्वयं को सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित करने वाला गणराज्य लिथुआनिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए, पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर को स्वयं को सर्वप्रथम घोषित करने वाला गणराज्य लिथुआनिया था। देश और यूएसएसआर के स्वतंत्रता की तिथि: लिथुआनिया 11 मार्च 1990, जॉर्जिया 9 अप्रैल 1991, एस्टोनिया 20 अगस्त 1991 और यूक्रेन 24 अगस्त 1991। देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ हैं जो बीपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं। अतः आप जो है वीडियो पे बने रहें और हर क्वेश्चन को बारीकी से देखते रहें। जिस क्वेश्चन का आपको अर्थ आपको नहीं समझ आता है वो व्याख्या में आप विशेष ध्यान दें। देखिए, इस खेल के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? ए टेनिस के लिए, बी फुटबॉल के लिए, सी गोल्फ के लिए, डी बैडमिंटन के लिए? सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर इसका जो होगा वह होगा हमारा डी हमारा सही आंसर होगा बैडमिंटन के लिए। थॉमस कप पुरुषों के लिए बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ आईबीएफ के प्रथम अध्यक्ष सर जॉर्ज एलन थॉमस द्वारा वर्ष 1939 में इस प्रतियोगिता का विचार दिया गया था। प्रथम थॉमस कप का आयोजन वर्ष 1948-49 में क्वींस हॉल पिस्टन में हुआ था। प्रथम थॉमस कप मलेशिया ने डेनमार्क को 8-1 से हराकर जीता था। थॉमस कप प्रतियोगिता 2022 का विजेता को हराकर बना। देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट से, बी फुटबॉल से, सी हॉकी से, डी टेबल टेनिस से? सही आंसर क्या होने वाला है? तो हमारा बी हमारा फुटबॉल से हमारा सही आंसर होगा। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। यह भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसका प्रारंभ 1988 से हुआ था। वर्ष 2016 में यह प्रतियोगिता आर्मी ग्रीन ने जीती। वर्ष 2021 में यह प्रतियोगिता फुटबॉल क्लब गोवा ने मोहनडन स्पोर्टिंग क्लब को पराजित कर जीती। नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? ए इलाहाबाद, बी अयोध्या, सी हरिद्वार, डी वाराणसी? सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो सी हमारा आंसर हमारा होगा हरिद्वार हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं, ये 1997-98 का क्वेश्चन है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में वर्ष 1998 में आयोजित हुआ था। भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 स्थानों इलाहाबाद, अब प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। जंतर मंतर का निर्माण किया था? ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी शिवाजी ने, डी महाराजा जय सिंह ने? सही आंसर क्या होगा? डी हमारा सही आंसर होगा महाराजा जय सिंह हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने किया था। यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, ऋषि बिली यंत्र, कपाली यंत्र, जंतर मंतर, वेदशाला के प्रमुख यंत्र हैं जिनसे सूर्य एवं चंद्र की गति
और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है और 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ठीक ठीक समय ज्ञात हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सवाई जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी व जयपुर में बनवाई, जिनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी तथा अत्यंत तर्कसंगत है। अब है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है 500 किलोग्राम, बी 1000 किलोग्राम, या सी 5000 किलोग्राम, या डी 10,000 किलोग्राम। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो सी हमारा 5000 किलोग्राम हमारा सही आंसर होगा। एक वयस्क हाथी का भार 2000 से 5000 किलोग्राम के बीच होता है। अब तक का सबसे वजनी हाथी अफ्रीका में पाया गया है, जिसका भार लगभग 7000 किलोग्राम था। एक वयस्क हाथी प्रतिदिन 250 से 300 किलोग्राम तक का भोजन करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर का क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। ए केवल जर्मन, बी केवल फ्रेंच, सी जर्मन और फ्रेंच केवल, डी जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर हमारा डी हमारा सही आंसर होगा, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन सही आंसर होगा। देखिए, स्वीडन में बोली जाने वाली भाषाएं प्रधान भाषाएं जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन है। इसके अतिरिक्त रोमन भाषा स्विट्जरलैंड में बोली जाती है, किंतु इसके बोलने वालों की संख्या बहुत कम 0.9% है। अगले नेक्स्ट चलते हैं। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है थे। ए हरगोविंद खुराना और सीवी रमन, बी एस चंद्रशेखर और सीवी रमन, सी सीवी रमन और एस एन बोस, डी हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। सही आंसर क्या है देखते हैं। डी हमारा सही आंसर होगा, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं, देखिए, खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए तथा हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए वर्ष 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोनों वैज्ञानिकों का जन्म भारत में हुआ था, किंतु इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। 2009 में बी राधा कृष्णन को रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारतीय मूल के हैं तथा यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को दोहरी नागरिकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन है। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है। ए स्वर्ण सिंह, बी स्वराजला, सी स्वराजपाल, डी धनराजपाल। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर इसका सी हमारा होगा, स्वराजपाल हमारा सही आंसर हमारा होने वाला है। देखिए, भारतीय मूल के स्वराजपाल को ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया। स्वराजपाल को ब्रिटेन ने वर्ष 1996 में लाइफ पीर की उपाधि प्रदान की। लाइफ पीर की उपाधि प्राप्त व्यक्ति आजीवन हाउस ऑफ लॉर्ड का मानव सदस्य बना रहता है। बदलते हैं 59 नंबर पे। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। ए फ्रांस, बी जर्मनी, और सी चीन, और डी यूनाइटेड किंगडम। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर हमारा बी हमारा सही आंसर होने वाला है। संयुक्त राज्य संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। देखिए, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। ठीक है,
इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी या बोन ब्राउन। इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा। देखते हैं इसका आंसर जो हमारा है, ये हमारा राइट ब्रदर्स हमारा सही आंसर है। वर्ष 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। अब एक और नंबर को क्वेश्चन है 61 नंबर का। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ए न्यूटन, बी जेम्स वाट, सी रदरफोर्ड, डी गैलीलियो। इसका जो आंसर है आप में कमेंट बॉक्स में दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे, आपका दिन शुभ हो।